हेलो बच्चों, आकाश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बारे में जाना था, प्राइम नंबर्स के बारे में जाना था और कंपोजिट नंबर के बारे में जाना था, और एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग जो है वो बेसिकली फोकस करेंगे किस पर, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इस पर फोकस करेंगे हम लोग कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, इनकी डेफिनेशन जानेंगे और एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे आज कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम लोग, जैसे कि अक्सर केस स्टडी में पूछी जाती हैं कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग भी आज जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो होते हैं, या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे, है ना। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो उनको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं, जहां ये Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अपने अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये भी सीखेंगे कि ये क्यों इरेशनल होते हैं, ये प्रूफ करना भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग का जो फोकस रहेगा वो रहेगा केवल और केवल एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या चीज होती है, जैसा कि आपने टेबल पढ़ी होंगी 2 से लेकर 20 तक तो पढ़ी होंगी, हर किसी ने पढ़ी होगी। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 9, तो 9 की अगर टेबल करें तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, है ना, 9 4 36, इस तरह से आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये 9 के मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स जो मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। फर्स्ट मल्टीपल क्या है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1 9। फोर्थ मल्टीपल क्या है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 36। ये होते हैं मल्टीपल्स। तो क्या है एलसीएम, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। एक एग्जांपल जो समझते हैं, जैसे कि हमारे सामने दो नंबर दिए हुए हैं 24 और 36। तो 24 और 36 कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 24 के, अगर हम लोग देखें मल्टीपल्स ऑफ 24, तो 24 के स्टार्टिंग के कुछ मल्टीपल लिख लेते हैं। 24 1 24, 24 2 48, 24 2 48, 24 3 72, 24 4 96। इस तरह से और भी आगे होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें मल्टीपल ऑफ 36, तो 36 की मल्टीपल 36, 72, 36 1 36, 36 2 72, 36 3 108 और 36 4 144। इसी तरह से और भी आगे होंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। दोनों नंबर का मल्टीपल हो और कॉमन हो और सबसे छोटा हो। तो बताइए इन दोनों नंबर्स में 24 के मल्टीपल्स में और 36 के मल्टीपल में ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में कॉमन दिख रहा है अभी तक, जैसे कि यहाँ 72, यहाँ भी 72। क्या इससे पहले कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन हो? नहीं है ना। तो इसी को कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। तो यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहां पर 72। बात क्लियर हो गई? ये है इसका एलसीएम। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ क्या चीज होती है। अब एक बार आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि 72 ही है, इसके आगे और भी मल्टीपल्स होंगे जो दोनों में होंगे, है ना। लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल देखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा मिल रहा था दोनों में कॉमन, तो वो था 72, इसलिए एलसीएम इसका क्या आया 72। एचसीएफ क्या है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स।
अब यहाँ पर हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो चलिए बताइए, अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें, फैक्टर्स ऑफ 24 और फैक्टर्स ऑफ 36, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे ये 24 डिवाइड हो जाए। 24 के फैक्टर्स की बात करें, 24 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12 से हो जाएगा, और 24 खुद से भी हो जाएगा। इसी तरह से 36 का देखेंगे तो 1 2 3 4 6 है ना, और 8 से नहीं 9 से हो जाएगा, और 12 से हो जाएगा, और 18 से हो जाएगा, और 36 खुद से भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द नंबर। अब बताइए इसमें से कौन सा नंबर है जो दोनों में है, कॉमन है? लार्जेस्ट नंबर 12 है ना। ऐसे तो पहले 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 6 भी था, ऐसे थे ना, लेकिन हमें सबसे लार्जेस्ट वाला देखना है। इसके बाद 12 के बाद क्या कोई नंबर है? 12 के बाद तो कोई नंबर नहीं है। तो जब 12 के बाद कोई नंबर नहीं है तो दोनों में कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट? तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 12। आगे बात समझ में, क्या है एलसीएम और क्या है एचसीएफ? तो देखिए, जैसे कि हम लोग मल्टीपल से अगर निकालते हैं तो कुछ नंबर बहुत लार्ज होंगे जिनका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। जैसे 177 ले लिया गया नंबर, इसका अगर मल्टीपल कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि क्या मेथड है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फैक्टर ईच नंबर इनटू प्राइम्स। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 12 और 18, इनका एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 12 और 18 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ये हो गया 12 और ये हो गया 18। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। सबसे छोटा नंबर मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। फिर 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6 है ना, 3 1 जा 3। 18 को करेंगे 2 9 जा 18, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सबसे पहला स्टेप था फैक्टर ईच नंबर इनटू प्राइम्स। सेकंड स्टेप, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 12 और 18 दो नंबर है हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 2 कितने टाइम आया? 2 टाइम आया, तो इसको हम 2 पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 में अगर देखेंगे तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लिया। इसके बाद क्या लिखा है? मल्टीप्लाई दीज हाईएस्ट पावर टू गेट द एलसीएम। हमें क्या लेना? टेक द हाईएस्ट पावर टू ईच प्राइम नंबर। हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 की इसमें देखिए, इस 12 में 2 की पावर 2 है, इस वाले में देखेंगे 2 है, केवल एक ही पावर है ना, यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो एक कंसीडर होगी। तो यहाँ पर जो है, जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 पावर 2। और ऐसे ही दूसरा प्राइम नंबर कौन है जो आया है? 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा लेंगे? 3 पावर 2। आगे बात समझ में? तो 2 की पावर 2 करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 इज योर आंसर। तो एलसीएम कितना आ गया? 36। देखिए कोई भी मेथड सीखिए, उसमें आपको सबसे पहले क्या तरीका याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें करना है प्राइम फैक्टर करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है? हाईएस्ट पावर को ले लेना है, और फिर उन हाईएस्ट पावर को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। आगे बात समझ में? इसके बाद देखते हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ, अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए मेथड टू फाइंड एचसीएफ सेम प्रोसेस है।
बस यहाँ पर एक पॉइंट ये लास्ट वाला चेंज है, जैसे कि वहां पर क्या था, हाईएस्ट पावर को लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पर लोवेस्ट पावर्स को लेना है। सेम क्वेश्चन को देखते हैं 12 और 18। अब 12 और 18 का वहां पर किया था ना हम लोगों ने, तो ये 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पर कितना आ गया था, अगर हम बात कर लें 12 की बात कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 पावर 2, 2 टाइम है ना, मल्टीप्लाई 3। ऐसे 18 में कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब देखिए सॉरी 3 पावर 2, ठीक है, 3 पावर 2 आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर 3 पावर 2 है, ठीक। अब यहाँ पर मैं एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ किसका फाइंड करना है, यहाँ पर नंबर लिख दें 12 और 18 इस तरह से। तो कितना आ गया, जैसे एलसीएम में मैक्सिमम पावर ले रहे थे वैसे यहाँ पर मिनिमम पावर लेंगे। इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 1 है, तो मिनिमम वाला लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई दीज लोवेस्ट पावर, ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करना है, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, तो 2 और 3 कितना आ गया, 6, ठीक। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्या था, एलसीएम सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल था ना, सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल, और इसमें क्या था, ठीक, आगे ना बात समझ में। तो यहां पर एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हुआ। अब इसके एक और मेथड है, वो भी हम लोग सीख लेते हैं कि क्या कोई और मेथड है जिससे हम लोग ये फाइंड कर सकें। तो देखिए जरा, एक मेथड है एलसीएम फाइंड करने का जिसे हम लोग नाम देते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड क्या है, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 8 12 और 20, तो इस वाले मेथड में हम क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइड द नंबर बाय अ कॉमन प्राइम फैक्टर। जैसे 8 है, 12 है और 20 है, इनको एक ही साथ लिख लिया। एक साथ लिखने के बाद इनको हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब अगर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द नंबर बाय कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर क्या करना है, कंटिन्यू डिवाइडिंग द रिजल्ट अंटिल नो कॉमन प्राइम फैक्टर। जब तक डिवाइड करना है जब तक कि कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, डिवाइड द रिजल्ट अंटिल नो कॉमन प्राइम फैक्टर। उसके बाद क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये देखिए ये 2 से होगा, ये 3 से होगा, ये 5 से होगा, तो फिर इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम किसका, 8 12 और 20 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 और एक ये वाला 2 है ना, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 2 जा 120, 120 इज द एलसीएम। आगे बात समझ में क्लियर। इसी तरह से एक एचसीएफ फाइंड करने का भी एक तरीका देख लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का एक तरीका है जिसे कहते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ये पिछले साल तक था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड थ्योरम भी थी, लेकिन इस बार से सीबीएसई में और यूपी बोर्ड दोनों में ही इसको हटा दिया गया है। लेकिन आप जान लीजिए यूक्लिड में कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। अब देखिए इन दोनों नंबर में 56 और 98 में कौन स्मॉलर है, 56 स्मॉलर ना, तो 98 को डिवाइड करेंगे 56 से। तो जब 98 को डिवाइड करेंगे 56 से तो कितने टाइम जाएगा, भाई 50 का डबल तो 100 होता है, ये 56 है तो 1 ही टाइम में होगा। कितना आ जाएगा, 56 बन जाए 56, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 और यहाँ 4, क्लियर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा था, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, जो हमने कर लिया। उसके बाद क्या, टेक द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर लेना है, ठीक है, एंड डिवाइड इट बाय द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अब पहले वाले स्टेप में लिख लेते हैं, 98 था, 98 को मैंने 56 से डिवाइड किया, डिवाइजर कौन सा था 56,
56 कितने टाइम में आया, 1 जा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 42। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में टेक द रिमाइंडर एंड डिवाइड इट बाय द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अब रिमाइंडर को लेना है, उसके बाद उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसके बाद आ गया हमारे पास 56। अब 56 को किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से 42। तो 42 से अगर डिवाइड करेंगे 56 को, देखिए जरा यहाँ पर कितना आएगा, 56 के लिए 1 से होगा ना, 42 1 जा 42, 4 बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 14 आ गया। तो 42 1 जा 42 प्लस कितना बचा, 14। क्लियर। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो डिवाइजर था उसको हम लोग लिख लेंगे एज अ डिविडेंड और डिवाइड करेंगे किससे, 14 से। तो कितना आएगा, 14 3 जा 42, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 14 3 जा 42, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो जिस स्टेप पर आपका रिमाइंडर बच जाएगा 0, उस स्टेप पर जो डिवाइजर रहता है वही होगा आपका HCF। मतलब HCF कितना आ गया, 14। आगे बात समझ में, HCF कितना आ गया, 14। ये है डिवीजन बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो एक बार फिर से आप समझ लें कि सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि दोनों नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 56 से डिवाइड करना था 98 को, क्योंकि 98 ग्रेटर है, 56 स्मॉलर है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से पहले स्टेप में जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करना है। ठीक, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसी प्रोसेस को फिर से दोहराना है। अब यहाँ पर 42 से डिवाइड कर रहे थे ना, अब 42 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा 3 टाइम में हो गया ना। ठीक, अब जिस स्टेप पर लास्ट में 0 रिमाइंडर बचेगा उस स्टेप पर देखेंगे कि जो डिवाइजर है हमारा उसी को कहेंगे HCF। और HCF निकालना तो सीख लिया, उन दोनों के दो मेथड भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है। तो किन्हीं भी दो नंबर का जो LCM और HCF होता है उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कोई भी दो नंबर हो, जैसे हमने 12 और 18 लिया, अपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा, मैंने 12 और 18 लिया था। तो 12 और 18 का LCM कितना आया था, तो LCM की बात करें तो हम लोग ये 2 पावर 2 और 3 पावर 2 कितना आ गया था, 36 आया था, है ना। और HCF कितना आया था, HCF की बात करें तो HCF आएगा इसका 6 HCF आया था। तो अब बताइए, यहां से हम लोग इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर का जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है क्या उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो देखिए क्या लिखा है, HCF इंटू LCM। कौन से दो नंबर है हमारे पास, 12 और 18। यहां पर भी 12 और 18 इन दो नंबर का है ना, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए क्या इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहां पर HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 36, यहां पर 12 और 18। तो 36 6 जा 216, 6 या 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21। यहां पर देख लिए 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 और 9 21। किन्हीं भी दो नंबर का जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे बोर्ड में जो पूछे गए हैं। अभी पहले इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बोर्ड में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें LCM HCF और दो नंबर में से कोई एक चीज मिसिंग है और हमें फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें LCM गिवन है, सपोज LCM गिवन है हमें और HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है दूसरा नंबर नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो सेकंड नंबर हमें नहीं गिवन है तो हम B को रोक लें और इस साइड HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बाई A कर देंगे, है ना। कोई भी एक नंबर मिसिंग हो, कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर अदर क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं। इस तरह के क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी पहले ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग
उसका डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है एलसीएम और एचसीएफ पर। जैसे यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, 2 ट्रैफिक लाइट्स changes every 48 seconds and 72 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 am, what time will they change simultaneously again? फिर से वो कब लाइट चेंज होंगी। अब देखिए, आपको क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए पहले, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए, ठीक। अब इस पॉइंट पर 2 लोग हैं जो राउंड राउंड घूम रहे हैं। एक लोग हैं ये और एक लोग हैं ये, एक ये हैं और एक ये हैं। इनका नाम है दुलारा और इनका नाम है दुलारी। अब देखिए, इनको एक चक्कर कंप्लीट करने में पूरा लगते हैं 12 मिनट लगते हैं, है ना, और इनको अपना एक राउंड कंप्लीट करने में इनको लगते हैं 8 मिनट लगते हैं। अब देखिए कौन तेज चल रहा है, दुलारी तेज चल रही है भाई। दुलारी 8 मिनट में, दुलारी ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से चलते चलते इन्होंने एक राउंड अपना कंप्लीट कर लिया 8 मिनट में। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ इनका 8 मिनट में, है ना, और इनका कंप्लीट हो रहा है 12 मिनट में। तो बताइए, जब ये दुलारा है, ये जब कंप्लीट करेंगे 12 मिनट में, अब ये रुकी तो है नहीं, ये आगे बढ़ती रहेंगी। अब ये सेकेंड राउंड में कितना चलेंगी, ये पहले राउंड में ये 8 मिनट लिए इन्होंने और इन्होंने 12 मिनट लिए। फिर अगले राउंड करने के लिए इनको टोटल अब कितना टाइम लग चुका है, 16 मिनट। सेकेंड राउंड 16 मिनट में और इनको 24 मिनट में, है ना। अब इनका अगला राउंड कितने में लगेगा, 24 मिनट में। अब बताइए 24 मिनट में इनके हो चुके होंगे 2 ही राउंड और इनके हो चुके होंगे 3 राउंड। तो अब बताइए, क्या 24 मिनट के बाद ये दुलारा और दुलारी क्या फिर से मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि भाई इनके हो जाएंगे कितने, ये तीसरा राउंड चल रही है। पहले राउंड में तो 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तीसरा राउंड 24 मिनट में, और ये 24 मिनट में केवल 2 ही राउंड कर पा रहे हैं। बात समझ आई ना। तो फिर से वो कब मिलेंगे, दोनों लोग 24 मिनट्स के बाद मिलेंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा एलसीएम में, जब मल्टीपल निकाल रहे थे हम लोग। एलसीएम का मतलब क्या था भाई, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे छोटा मल्टीपल इन दोनों में कौन कॉमन है, ये 8 था और ये था हमारे पास कितना, 12। तो 8 फिर 16 फिर 24, इसमें देखेंगे 12 24 फिर 36। अब बताइए कौन सा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 24 है ना। तो 24 के बाद क्या होंगे, वो सेम पॉइंट पर होंगे। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, 48 सेकेंड और 72 सेकेंड्स में लाइट जो है चेंज हो रही हैं। तो बताइए जरा क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो 48 और 72 एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से 24, यहाँ पर कितना 36, यहाँ पर करेंगे 12, यहाँ पर करेंगे 18, यहाँ पर करेंगे 6, यहाँ पर करेंगे 9, यहाँ पर करेंगे 6 को तो 3 आएगा और यहाँ पर 9 जैसे वैसे लिखा रहेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। प्राइम नंबर्स आ जाए, बस छोड़ दीजिए आप। तो इनका देखिए एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72, 2 जा 144, है ना। तो 144 मिनट पे क्या होंगे, वो 144 मिनट के बाद वो फिर से मिलेंगे, है ना। ये आ गया इनका एलसीएम। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इनको 48 सेकेंड और 72 सेकेंड्स में ये लाइट चेंज हो रही थी। यहाँ पर क्वेश्चन अलग था, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। तो अब बताइए 144, सॉरी मिनट नहीं, ये सेकेंड है, सेकेंड में हो रहा है ना। तो बताइए अब ये फिर से कब एक साथ लाइट चेंज होंगी,
तो लाइट चेंज होंगी 142 सेकेंड है ना, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट, फिर 60 सेकेंड में 1 मिनट, मतलब 120 सेकेंड में 2 मिनट, 2 मिनट 24 सेकेंड, मतलब लाइट्स चेंज साइमल्टेनियसली अगेन एट 8 कितना 2 मिनट और ना 8 to 24, मतलब 8 मतलब 8:02 पर, ये 2 मिनट, ठीक, 8:02 पर वो लाइट जो है फिर से क्या होंगी, चेंज होंगी। आगे बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिसमें LCM SCF फाइंड करना है ना, कुछ ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है,